अरे ज्ञान के रंग में रंगो, आज हम तुम्हें बताते हैं। बुद्ध शरण में आई जाना, हम तुम्हें सुनाते हैं भैया। सभी लोग बोल करेंगे और कहना है, अरे मिला है मानुष तन भाई। ये जो मानुष तन है, जीवन है, एक बार मिलता है, सुनिएगा। अरे मिला है मानुष तन भाई, जीवन है अनमोल तुम्हारा, सुनियो तुम भाई भैया। जीवन है, एक बार मिलता है। अगर इस दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ, जब ये दुनिया छोड़ के जाओ तो लोग तुम्हें याद रखें, क्योंकि ये दुनिया कर्म से प्रेम करती है, दुनिया कर्म से याद करती है। अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे तो हमें दुनिया याद करेगी, अगर हमारे बुरे कर्म होगी तो कोई दुनिया तुम्हें मान सम्मान से नहीं पुकारेगी, ना ही याद करेगी। कहना है अरे जगत में नाम कमाई है, अरे अपने जीवन का मारे महान जानी है भैया। हमारा बहुजन समाज पीछे की ओर जा रहा है, गरीबी भुखमरी से जूझ रहा है। इसका सिर्फ भैया सही चल रहा है, आज इसका सिर्फ यही एक कारण है, सिर्फ अज्ञानता। आज अपने बहुजन समाज के लोगों को ज्ञान को अर्जन करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। कहना है क्या? अरे ज्ञान के रंग में रंगी जइयो, बुद्ध शरण में प्यारे सुन लो भैया आए भैया।
चले गए और अपना नाम दुनिया में रोशन कर गए। कहना है अरे रंगे थे सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ गौतम जो भगवान बुद्ध बने। पहले बचपन का इनका जो नाम हुआ करता था, इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। और जब इन्होंने ज्ञान को अर्जन किया, मन ही मन में खोजा तो ये बुद्ध कहा है। कहना है अरे रंगे थे सिद्धार्थ भगवान और दुनिया जाने ज्ञान से उनको कहती है भगवान। दुनिया आज प्रेजेंट समय में हमारा भारत देश ही नहीं, भगवान गौतम बुद्ध को पूरी दुनिया जानती ज्ञान से। और सुनिएगा, भगवान जो बुद्ध हैं पूरी दुनिया में छा गए और जितने भी 33 करोड़ जो देवी देवता थे ये उड़ा करते थे, बताया जाता, मगर ये भारत में ही खड़े रह गए। इनको कोई विश्व में नहीं जानता क्योंकि ये है ही नहीं। अरे रंगी गए बाबा साहब परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, इन्होंने ज्ञान के रंग में रंगा और अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। भैया कहना है अरे भारत का संविधान लिख गए बाबा साहब सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद में कोई युद्ध नहीं लड़ा। जिस समय कलिंग युद्ध को लड़ा उस समय उन्होंने देखा लाखों लोगों की जिंदगी चली गई, तो उन्होंने सोचा कि आज के बाद में कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो उनको एक भंते जी मिलते हैं, भंते जी समझाते हैं और उसके बाद में अशोक सम्राट जी ने बुद्ध के धम्म को अपनाया और बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार किया। ज्ञान के रंग में रंगा उन्होंने। कहना है और बुद्ध धम्म का भारी यहाँ पर चार कर जितने भी महापुरुष जो पैदा हुए हैं सभी महापुरुष ज्ञान के रंग में रंगे। अगर वो देवी देवताओं को पूजते, ढोगा डंगर को पूजते, तो वो अपना नाम दुनिया में रोशन नहीं कर पाते, कर पाते
नहीं कर पाते। और जो समाज, जो परिवार भोग आडंबर में पड़ा होता है, वो परिवार कभी आगे की ओर नहीं बढ़ सकता। मेरे लोग, आज प्रेजेंट समय में बुद्ध की विचारधारा को जानने की जरूरत है अपने बुद्ध समाज के लोगों को। बुद्ध का ज्ञान है विज्ञान, और विज्ञान भोग आडंबर को नहीं मानता। जहाँ विज्ञान होता है वहाँ विकास होता है, जहाँ विकास होता है वहीं खुशहाली आती है, खुशहाली लोगों के जीवन है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम खुशी से जीवन गुजारें, मगर क्या करें, उसके कर्म ही सही नहीं है तो कर्मों से उसको दुखी रहता है। कर्म यहाँ से जो दिमाग होता है, जैसा हमारा दिमाग कहेगा वैसे ही हमारा शरीर कर्म करेगा। सुनेगा सभी लोग, अगर हमारा जो दिमाग है सही है तो हमारा शरीर सही से काम करेगा। इस शरीर को दिमाग चलाता है। अगर हमारा दिमाग सही होगा तो हमारे कर्म सही होंगे, हमारे कर्म सही होंगे तो हम विकसित होंगे। अगर हमारे कर्म सही नहीं है तो हम दुनिया में नहीं आगे बढ़ सकते। सभी लोगों से कहना है, अगर अपने आप को विकसित बनाना है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है तो पढ़ो और ज्ञान के रंग में रंगो। कहना है, आज ये जो प्रचार प्रसार हो रहा है खासकर सभी लोगों को जगाने के लिए, और अभी हमारे समाज के लोगों के अंदर अज्ञानता भरी पड़ी है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि आप मेरी शरण में आओ, उन्होंने कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी ज्ञान की शरण में। ज्ञान हर मोड़ पे काम आता है। कहना है, ज्ञान के बिना इंसान सुना होता है। कितना भी बड़ा वक्ता हो वो यही कहेगा कि शिक्षित बनो। मैं भी यही कह रहा हूँ, शिक्षित बनो, ज्ञान के रंग में रहो। बाबा साहब ने कहा है कि एजुकेट एंड ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने कहा कि ज्ञान के रंग में रहो। अगर तुम बिना ज्ञान लड़ाई करने के लिए जाओगे तो हार भी आ जाओगे। अगर बाबा साहब ज्ञानवान पढ़े लिखे नहीं होते तो वो हम लोगों को मान सम्मान शांत स्वरूप की जिंदगी को नहीं दे पाते। मेरे बाबा साहब ने कहा, लड़ाई से काम नहीं चलेगा, शरीर से हर जगह काम नहीं चलेगा, ज्ञानवान बनना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा कि अगर बिना ज्ञान लड़ने के लिए जाओगे तो आप हार के आओगे। ज्ञान के रंग में
आज